Hello students, welcome back again and today I am going to explain about the differences between finite and non finite। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को finite और non finite के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए थे, आज उसी non finite से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि ये दैट मीन्स कि जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि नॉन फाइनाइट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट। फर्स्ट इज टू इन्फिनेटिव, सेकेंड इज पार्टिसिपल एंड थर्ड इज जेरेंट। ओके, तो दैट मीन्स कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे, किन बातों को ध्यान रखेंगे कि आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये टू इन्फिनेटिव है या फिर पार्टिसिपल है या जेरेंट है। जैसा कि आपको मैं कुछ पॉइंट बता दूं, यदि टू इन्फिनेटिव की बात करें उस कंडीशन में वर्ब आपको किस फॉर्म में दिखेगा? फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका हुआ टू इन्फिनेटिव। सेकेंड दैट मीन्स कि आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपके 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट ही आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स द वर्ब विच इज इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी। यदि आपको वर्ब अपने आईएनजी के फॉर्म में दिख रहा है, ओके, लेकिन साथ ही साथ वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, व्हेन द वर्ब इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, okay, on the time we can say that that type of verb is known as a participle। और वो भी कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पहले बता रहा हूं आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको वर्ब आईएनजी के फॉर्म में दिखेगा, लेकिन उसके बाद आपको एक नाउन भी दिखाई देगा, जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका वर्ब जो है दैट मीन्स की प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ड जैसी आपको है दैट मीन्स कि जब भी देखें आप तो पार्टिसिपल जो है एज एक्ट करेगा एज ए एडजेक्टिव की तरह। ओके, देखने में वर्ब की जैसा लगेगा लेकिन एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से बता दूं, जैसे आपको दिया हुआ है, मैंने कहा था कि वर्ब जब अपने फर्स्ट फॉर्म में हो, देख रहे होंगे यहाँ पे वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ भी देख रहे होंगे वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है। जब वर्ब के पहले यदि आपको टू दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे ये टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, लेकिन यदि वर्ब के पहले टू दिखाई नहीं दे रहा, जैसे लेट हिम गो इस तरह से दिख रहा है, दैट मीन्स आप इसे समझ जाएंगे कि ये भी टू इन्फिनेटिव का ही है, लेकिन टू इसमें हिडन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान से देखेंगे आईएनजी आपको दिखाई देगा, यहाँ भी आईएनजी, जैसे सी लाइक्स स्विमिंग। ओके, और आपको दिख रहा है यहाँ पर आईएनजी। ओके, और भी आपको दिख रहा होगा आईएनजी यहाँ भी, और यहाँ पर भी आपको आईएनजी दिख रहा है। तो जब भी आप वर्ब को उसके आईएनजी के फॉर्म में देखें, फिर से ध्यान समझेंगे, जब भी वर्ब अपने आईएनजी के फॉर्म में हो लेकिन एज ए एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा हो, तो उसे आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ध्यान देंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा दैट मीन्स रनिंग हॉर्स। तो आप रनिंग जो है वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसके बाद आपको एक नाउन दिखाई दे रहा है, यानी नाउन के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा कि मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा, यानी घोड़े की विशेषता बताई जा रही है आईएनजी से। लेकिन जैसे ही आपको आईएनजी के फॉर्म में दिखे, ओके, जब आप वर्ब को एज ए सब्जेक्ट के रूप में रख रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर सिंगिंग इज, यहाँ पर आपको नाउन नहीं दिख रहा, तो जब भी वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको नाउन नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स आप उसे समझ जाएंगे जेरंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहां भी आपको दिख रहा होगा जैसे सी लाइक्स स्विमिंग, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये, वैसे कंडीशन में आप इसे जेरंट कहेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब भी आपको वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो लेकिन एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, आप उससे ध्यान देंगे, आप उससे क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यदि वो नाउन की तरह काम कर रहा हो, आप उसे क्या कहेंगे? जेरेंट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे टू वॉक, तो टू वॉक क्या? टू वर्ब के पहले यानी V1 के पहले आपको टू दिख रहा, यानी इसे भी आप क्या कहेंगे? दैट मीन्स की टू इन्फिनेटिव कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट अब मैं आपको एक और सेंटेंस बता दूं। फर्स्ट में जो दिया हुआ है, हैविंग फेल्ड थ्राइस ही डिड नॉट डेयर टू टॉक टेक द एग्जामिनेशन, यानी आपको यहाँ पर 2 एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, एक पहले एक्शन हुआ और उसके बाद दूसरा एक्शन। यानी कहने का मतलब ये हुआ हैविंग फेल्ड थ्राइस, यानी 3 बार फेल करने के बाद दैट मीन ही डिड नॉट डेयर, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एग्जामिनेशन दे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें 2 तरह के एक्शन आपको दिखाई दे, तो ध्यान देंगे पहले वाले एक्शन को आप क्या करेंगे? हैविंग के साथ आप दिखा रहे हैं एक काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम है ना, हैविंग फेल्ड थ्राइस, यानी 3 बार जो है एग्जाम में फेल करने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई एग्जाम
देने की। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आपको दो एक्शन दिखाई दे, फर्स्ट वाला एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन दिखाई दे, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर दो एक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये काम पहले हुआ इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा आपको दिख रहा होगा टू के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में यानी इन्फिनिटिव, है ना, ये क्या है, टू इन्फिनिटिव। नेक्स्ट ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है कि लेट हिम गो, यहाँ पर टू हिडन है लेकिन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में यानी ये भी क्या है, इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट यहाँ भी देख रहे हैं टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी यहाँ भी वर्ब अपने दैट मीन्स की टू के बाद दिखाई दे रहा है यानी V1 के फॉर्म में दिख रहा है, ये भी टू इन्फिनिटिव हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वैसे कंडीशन में आप इसे जिरेंट कहेंगे। यहाँ ध्यान देंगे आप ही लॉस्ट हिज लॉस्ट पेन, यहाँ ध्यान देंगे कि जब वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो लेकिन उसके साथ एक नाउन हो। फिर मैं बता दूं आपको, चूंकि पार्टिसिपल की पहचान है कि आपको उसके बाद एक नाउन दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ बेसिक पहले बता रहा हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी विशेष बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। जब भी आपको वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो या थर्ड फॉर्म में हो लेकिन उसके बाद यदि नाउन दिखाई दे, आप उसे पार्टिसिपल समझेंगे। यदि अपने थर्ड फॉर्म के साथ है तो आप उसे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में समझेंगे। क्या समझेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, और ध्यान देंगे आप वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है, ध्यान देंगे आप वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है लेकिन एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो उसे आप जिरेंट कहेंगे। वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है लेकिन किसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स उसे आप क्या कहेंगे, पार्टिसिपल कहेंगे। यहाँ भी ध्यान देंगे, और टायर्ड मैन, यहाँ भी देख रहे हैं वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है लेकिन किसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स आप उसे क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। दैट मीन्स कि आप उसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे क्योंकि वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है लेकिन एक उसके बाद एक नाउन। ठीक है, जब भी आपको ऐसे वर्ब केवल दिखाई दे अपने फोर्थ फॉर्म में तो उस कंडीशन में इसे भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स वैसे वर्ब, ओके, वैसे वर्ब जो आईएनजी के फॉर्म में हो लेकिन उसके बाद एक आपको नाउन दिखाई दे रहा हो, है ना, तो आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। वैसे वर्ब जो अपने थर्ड फॉर्म में हो लेकिन उसके बाद एक नाउन दिखाई दे रहा हो, दैट मीन्स उसे क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और वैसे वर्ब दैट मीन्स जो एक एक्शन कंप्लीट करने के बाद दूसरे एक्शन को दिखाने का प्रयास करें, है ना, एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन दिखाई दे तो हैविंग के साथ आपको उस सेंटेंस को स्टार्ट करना है, तो वैसे कंडीशन में वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में दिखाई देंगे लेकिन हैविंग के साथ, तो आप इससे परफेक्ट पार्टिसिपल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।